अलैक्म जी। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन करना। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पाकिस्तान से और टेलीग्राम चैनल का लिंक वर्क ना करे तो वीपीएन ऑन करके आपने लिंक पे क्लिक करना है तो डायरेक्ट आ जाएंगे आप हमारे चैनल में। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपने मुझे मैसेज करना है। मैं आपको एक प्रॉक्सी सेंड करूंगा। उस प्रॉक्सी का ये बेनिफिट होगा कि आपका जो टेलीग्राम है वो विदाउट वीपीएन चलेगा। तो जितने भी लोग हैं आ जाएं टेलीग्राम पे, मैं आपको प्रॉक्सी सेंड कर दूंगा। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। थंबनेल आपने देख लिया होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस वीडियो में मैं गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा जी, एक तो होता है सप्लाई जोन, डिमांड जोन, लेकिन की लेवल्स जो होते हैं, आज की वीडियो में आप लोगों को की लेवल बताऊंगा, प्लस उसमें ट्रेड करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। कि की लेवल में आपने ट्रेड कैसे करनी है। वीडियो को एंड तक वॉच करना। आज मैंने सेशन भी करवाया, पब्लिक सेशन। टोटल 4 सिग्नल दिए थे, 3 शॉर्ट थे, एक एमटीजी। वीआईपी में भी अच्छा सेशन जा रहा है, ठीक है, और 15-20 सिग्नल दे रहा हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप लोग भी कर सकते हो। आज का जो हमारा प्रॉफिट है, मैंने $100 रखे थे क्योंकि फ्राइडे था, तो फ्राइडे की मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हो $75 का प्रॉफिट है। $100 से 75, ये अच्छा प्रॉफिट मैंने किया आज का। यहाँ पर ट्रेड भी आप देख सकते हो। वीडियो को एंड तक वॉच करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की वीडियो में। अब की लेवल होते क्या हैं, सबसे पहले तो हम लोग इस पे बात करेंगे कि की लेवल क्या होते हैं। देखो जी, एक होता है मार्केट में डिमांड जोन, सप्लाई जोन, जैसे कि रेजिस्टेंस, सपोर्ट। अब जैसे कि हमारे पास ना एक मार्केट है, जिगजैग करती हुई मार्केट अप डाउन जा रही है, ठीक है, इस तरह। अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट इस तरह जा रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है, फिर अप फिर डाउन, जिगजैग करते हुए मार्केट जा रही है। लेकिन इस मार्केट के बीच में ना, यहाँ पर ना पैटर्न्स वाइज मार्केट चल रही होती है, ठीक है। हम लोग जो स्पॉट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं वो हमारे मेन पॉइंट होते हैं, बायर के, सेलर के, उसको कहते हैं स्पॉट रेजिस्टेंस। अब जो की लेवल होते हैं जो बीच में पैटर्न वाइज मार्केट चल रही होती है, जैसे कि एक रेड, दो ग्रीन, अगेन एक रेड, पैटर्न वाइज मार्केट चलती है इन एरियाज में। और जहां पर कलर चेंज होता है, मतलब कि ग्रीन के बाद एक रेड आ गया तो वो कलर चेंज हो गया, ठीक है, वो होता है की लेवल। अब की लेवल पे ट्रेड करने का तरीका थोड़ा अलग है लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं गाइड करूंगा। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ट्रेंडी मार्केट चाहिए। वो चाहे आपकी अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। अब जैसे कि सी ए डी सी एच एफ पे देख लेते हैं, कौन सा मार्केट है, डाउन ट्रेंड है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से यहाँ और यहाँ तक देखें तो ये मार्केट हमारा अप मार्केट है। अब इसमें आप देखोगे कलर चेंज हो रहे हैं, पैटर्न वाइज मार्केट चल रही है, पैटर्न वाइज चल रही है ना। अब पैटर्न वाइज मार्केट चल रही है सिर्फ इस एरिया में। तो हम लोग क्या करेंगे, लेवल्स ड्रॉ करेंगे। जैसे ग्रीन के बाद सेलर ने एंट्री की तो ये हमारे पास एक की लेवल हो गया, या फिर इस सेलर के बाद ये बायर ने एंट्री दी तो ये हमारे पास की लेवल हो गया। अब देखो, इस ग्रीन के बाद ये सेलर इंटर हो गया तो ये भी की लेवल होगा हमारे पास। अब इस पे ना तो कोई सपोर्ट लेवल होता है ना रेजिस्टेंस लेवल होता है। आपने जस्ट इसको याद करना है, की लेवल। अब की लेवल देखो, हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेके इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि जहाँ जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया है, 1, 2, 3, ये 3 पॉइंट से मार्केट ने रिवर्सल दी है, मतलब सेलर ने रिवर्सल दी है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके हाई पॉइंट। अब देखो एग्जाम्पल ले लो कि हमारे पास एक बायर की कैंडल, ठीक है, माजरत मुझे थोड़ी खांसी लगी है। अच्छा, एक बायर की कैंडल और उसके बाद हमारे पास आ गई एक सेलर की कैंडल। अब सेलर और बायर दोनों साइड से वीक होंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोगों ने ड्रॉ करना है वो करना है जो हाई पॉइंट होगा, ठीक है, जिसकी विक बड़ी होगी। इसी तरह अगर हम लोग देखें कि हमें यहाँ पर एक सेलर की कैंडल मिली, अब ये सेलर की कैंडल की विक आ गई, देन इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, बाय की कैंडल आ गई। अब बाय की कैंडल की भी विक है, ठीक है। अब अगर हम लोग इन दो पॉइंट्स को देखें तो हमारे पास कौन सी विक बड़ी है, सेलर की विक बड़ी है। तो हम लोगों ने इस लाइन को लेना है, इस विक को लेना है, ठीक है जी। अगर समझ आ गई है तो ठीक है, समझ नहीं आई तो आप लोगों ने इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो दोबारा ले लो, मैं सिगरेट जला लेता हूँ। ओके,
अब स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका लाजमी प्रिंट लेके अपने सेटअप पे लगा देना ताकि आपको याद रहे, और ये स्ट्रेटजी मैं सबको रेकमेंड करूंगा। ठीक है जी। अब ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया। अब यहाँ पर देखें, फोकस करें कि दोनों वीक हैं, दो वीक में से किसकी बड़ी वीक है? सेलर की वीक बड़ी है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इस सेलर के पॉइंट को ले लेना है, ठीक है, और सेलर के पॉइंट को इस तरह ड्रॉ कर लेना है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया की लेवल। अब की लेवल किसका है? सेलर का है। हम इसको रेजिस्टेंस लेवल नहीं कहेंगे, हमने ये की लेवल को ड्रॉ कर लिया। की लेवल को ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं। अब जहां जहां हमारे की लेवल बने ना, हम ड्रॉ कर लेंगे जहां जहां। ठीक है। अब ये मैंने सारे की लेवल ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पर ना मैं बायर के भी की लेवल ड्रॉ करूंगा। अब जैसे कि एक ये पॉइंट आया, मतलब सेलर ने क्लोजिंग दी, बायर ने एक कैंडल बना दी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल की वीक को लेंगे। हाँ, इसमें एक और चीज भी हो सकती है, हाँ, बल्कि वो पार्ट टू में बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो, हमने इस वीक को ले लिया क्योंकि सेलर के बाद बायर ने एंट्री की, कलर चेंज हो गया, तो ये हमारा की लेवल हो गया। अब हमने भी यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब दोबारा देखो, सेलर की एंट्री है, सेलर की एंट्री के बाद दोबारा बायर एंटर हो जाता है। अब अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर भी की लेवल को ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ये आपको कभी कभार ट्रेड देगा और ज्यादातर ट्रेड नहीं देता। हम क्या करते हैं, हम लोग दोबारा एक की लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो, ये वाला की लेवल इसका ड्रॉ किया मैंने। अब सेलर इंटर हुआ, सेलर के बाद बायर इंटर हो गया, तो ये भी तो की लेवल हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ग्रीन कैंडल की जो, सॉरी, सेलर की कैंडल की जो वीक है ना, इसको ले लेंगे। अब देखो, ये हमारे पास की लेवल लग चुके हैं, एक ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, सेलर के बाद बायर इंटर हो गया, तो ये भी हमारे पास की लेवल हो गया। जहाँ जहाँ कलर चेंज होगा, जो मेन पॉइंट होंगे, मेन एंट्रियाँ होंगी, ठीक है। अब इसको भी मैंने ले लिया यहाँ पर। अब देखो, ये की लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले देखो, सेलर इंटर हुआ, की लेवल ड्रॉ कर लिया। सेलर के बाद बायर इंटर हुआ, की लेवल ड्रॉ कर दिया। अब जब भी मार्केट इस की लेवल का ब्रेकआउट करे, या फिर यहाँ इस लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे क्लोजिंग दे, तो हम लोग डाउन जाएंगे। अगर इसका ब्रेकआउट करेगी तो हम लोग फिर रिवर्सल आएंगे, मतलब ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी लेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी सबको बताई हुई है। अगर आप लोगों को नहीं पता, आप लोग न्यू हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्राइस एक्शन का कोर्स देख सकते हो। या फिर ये अगर ज़्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ, अब एक एक करके मैं गाइड करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सेलर का मैंने की लेवल ड्रॉ कर दिया। अब फॉर एग्जांपल कि बायर की जो कैंडल है वो इसी की लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे क्लोजिंग देती है इस तरह, तो हम लोग क्या करेंगे, अगली ट्रेड उठाएंगे डाउन की। क्यों? क्योंकि हमें की लेवल से रिजेक्शन मिली है। ये होता है फ्रेश लेवल मार्केट का, की लेवल, ये फ्रेश लेवल होता है मार्केट का। अच्छा जी, अब मान लो कि यहाँ पर जो है बायर क्या करते हैं, वो ब्रेकअप कर देते हैं। अगर वो ब्रेकआउट करते हैं, इसमें ब्रेकआउट बड़ा होना चाहिए, 50 और 80 होना चाहिए मार्केट में। अगर ये ब्रेकआउट होता है, रिजेक्शन हो या ना हो, हम लोग क्या करेंगे, अगली ट्रेड उठाएंगे रिवर्सल की। ठीक है। अब इसकी लेवल की हमने एक ट्रेड समझी। अगर ये यहाँ पर रिजेक्शन लेके नीचे क्लोजिंग देगी तो डाउन की ट्रेड, ब्रेकआउट करेगी तो भी डाउन की ट्रेड, दो चीजें होंगी। अब तीसरी क्या होगी कि जब भी मार्केट ऊपर से ऐसे नीचे आके ना इसी लेवल से रिजेक्शन ले, मतलब कि सेलर आता है, रिजेक्शन लेके इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग करता है और इस तरह विक बनाता है, तो अगली ट्रेड हमारी 100% अप की होगी। की लेवल पे हम लोग सिर्फ तीन किस्म की ट्रेड करते हैं, डायरेक्ट रिवर्सल, ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। मतलब कि ये की लेवल पहले रेजिस्टेंस एरिया था, देन जब रिट्रेसमेंट ली, रिजेक्शन के साथ सेलर ने क्लोजिंग दी, तो हम अगली ट्रेड रिवर्सल के लिए जा सकते हैं। आगे समझ। अब ये की लेवल हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास एक ऊपर की लेवल आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, ये की लेवल ड्रॉ कर दिया, इसका ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट स्मॉल है, हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये ऊपर से, इसके ऊपर से यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोजिंग करती, तो अगली ट्रेड हम लोग रिवर्स से जाएंगे। यहाँ पर हमें कोई ट्रेड नहीं मिली। उसके बाद की लेवल एक हमारे पास आ गया, ये वाला, बीच वाला, क्योंकि कलर चेंज हुआ। अब यहाँ पर देखो, अब इसी की लेवल से, अगर आप लोग कहो ना कि यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो नहीं ली मार्केट ने। अब इसी की लेवल का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट कौन सा है, स्मॉल ब्रेकआउट है, हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब ये की लेवल भी किसी काम का नहीं है, इसको भी हटा देंगे। मतलब कि की लेवल पे आपने तीन ट्रेड करनी है, तीन में से जो भी बन गई। अब ये हमारे पास की लेवल आ गया,
सेलर के बाद बायर की एंट्री हुई, लास्ट लो ये पॉइंट था। अब आप देखो कि इसी का ब्रेकआउट हुआ, 50% रिजेक्शन है, अगली ट्रेड क्या बनी, रिवर्सल की बन गई। ये है जी की लेवल का सेटअप। अब अगर आपने इसका और भी अच्छा सेटअप लेना है, आप क्या चाहते हो कि हमें इसमें और भी अच्छी एक्यूरेसी है, तो पकड़ लो रेंजिंग मार्केट को जहां पर आपको मिल जाए। ट्रेंडिंग मार्केट भी ठीक है, लेकिन अगर आप रेंजिंग मार्केट में करते हो तो वो और भी परफेक्ट है। लेकिन आजकल मार्केट में जो है रेंजिंग मार्केट स्टॉक सब बराबरी चल रही है। अब यहाँ पर देखो कौन सा मार्केट है, स्टक भी है रेंज भी है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाँ इसमें एक आध एरर भी आ सकता है। अब जैसे कि सबसे पहले कलर चेंज हुआ इस पॉइंट से, ये मैंने एक की लेवल को ड्रॉ कर लिया। अब जैसे की लेवल का ब्रेकआउट हुआ, 50 रिजेक्शन है, अगली ट्रेड क्या बनी, रिवर्सल की बन गई। हमने ट्रेड कर ली ब्रेकआउट की। अब अगर ये इसके ऊपर से रिजेक्शन लेके क्लोजिंग करता तो अगली ट्रेड हम लोग आपके लिए जाते हैं, ऐसे ही है। अब और आपको यहाँ पर सेटअप दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक की लेवल ये बना, अब इस की लेवल का क्या हुआ, देखो ब्रेकआउट हुआ, रिजेक्शन है, अगली ट्रेड डाउन की बनी, आपकी ट्रेड विन है। उसके बाद अब यहाँ पर देखो एक की लेवल हमारे पास ये आ गया, कितने परसेंट ब्रेकआउट है, 80% ब्रेकआउट है, अगली ट्रेड क्या बनी, रिवर्सल बन गई। मतलब कि जो मेन मेन पॉइंट है, आप सिर्फ उनको भी ले लो ना तो आप अच्छा खासा मार्केट से प्रॉफिट उठा सकते हो। इसमें कोई टेंशन नहीं है कि हमारा लॉस होगा। और हाँ अगर आप पैटर्न का नॉलेज रखते हो तो आपको ये सेटअप 110% देगा, एक्यूरेसी देगा अच्छी खासी। मैं आपको ना एक दो ट्रेड प्लेस करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। अब इसी पे लेंगे ट्रेड, ठीक है। अब कोई भी एक अच्छा पेयर उठा के ना उस पर ट्रेड कर लेते हैं। ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना, 75। तो हम लोग 25 की ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। 25 की ट्रेड लगाएंगे ताकि हमारा 90 तक पहुंच जाए। अब कोई भी एक की लेवल ढूंढ लेते हैं। अब ये ट्रेंडिंग मार्केट है, नहीं इसको नहीं लेते। यूएसडी पीकेआर, हाँ इसको ले लेते हैं। अब हमारे पास की लेवल कहाँ कहाँ पर है, एक की लेवल हमारे पास ये आ गया, एक की लेवल हमारे पास इसका पॉइंट ले तो ये आ गया। उस हिसाब से देखा जाए तो इसने जैसे ऊपर क्लोजिंग दी है, अगली ट्रेड हमारी अब बन चुकी है। इसको अवॉइड करते हैं, यूएसडी आईएनआर, पीएचपी, इसमें भी हमारे की लेवल, ये ट्रेड हमारी अब की थी बन चुकी है। अगर समझ ना आए ना तो वीडियो को दोबारा देखना, बहुत अच्छा नॉलेज दिया मैंने। ये अक्सर जब मैं अकेला बैठता हूँ ना तो मैं फिर ये की लेवल पे ट्रेड करता हूँ, तो वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। अब इसमें देखो कलर चेंज हुआ, ये हमारा हाई पॉइंट था, देखो वीक बनी, अगली ट्रेड डाउन बन गई। अब ये हमारे पास लेवल है, अब यहाँ पे अगर ये रिजेक्शन लेती तो हम लोग ट्रेड करते, आपके लिए हमारी ट्रेड मिल जाती। लाइव मार्केट में देख लेते हैं। लाइव मार्केट में यार स्पीड बहुत ज़्यादा होती है कैंडल की, और लास्ट सेकंड में ना लॉस हो जाता है, मसला ये है। मैं हूँ ओटीसी का ट्रेडर, 5 साल हो गए इसी को कर रहा हूँ मैं। देखते हैं कोई अच्छा सेटअप मिल जाए ये इसी की लेवल पे, ताकि आपको पता चले इसके परसेंटेज का है। क्रिप्टो में देख लेते हैं, लाइट को, इसको भी नहीं, सिल्वर ओटीसी। अब सिल्वर ओटीसी की बात करें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बन रहे हैं, हमें चाहिए जिगजैग वाली मार्केट। हाँ अब जैसे ये मार्केट बनी है, एक पॉइंट हमारे पास ये था, यहाँ से इसने रिजेक्शन ली, अगली ट्रेड अब बन गई, अब इसका ब्रेकआउट कर रही है। लेकिन ब्रेकआउट इसने किया है स्मॉल, और यहाँ पर हमारा एक और सेटअप बनता है, लेकिन इसको हो सकता है ये इस लो पॉइंट का ब्रेकआउट करे। की लेवल परफेक्ट वाला नहीं मिल रहा अभी, परफेक्ट मिल जाए ना। हाँ अब देखो ये ट्रेड हमारी थी, यहाँ पर भी मैंने बड़े बड़े लेवल ड्रॉ ड्रॉ किए हुए हैं। ये हमारे पास एक की लेवल था जिसका ब्रेकआउट हो रहा है, अगली ट्रेड हमारी डाउन की थी, लेकिन ये टाइम अप हो गया इसका। चलो देख लेते हैं ये विन जाती है या नहीं जाती, इस पे हम लोग वन स्टेप एमटीजी भी जा सकते हैं, ठीक है। और की लेवल जो साथ साथ होंगे ना उनको ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारे पास एक ये वाला पॉइंट बना, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखो इस की लेवल ने काम किया है,
जैसे इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ अगली ट्रेड देखो आप बन रही है। अब अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देती ना तो हम लोग आपके लिए चले जाते हैं। लेकिन ये लेवल के अंदर आ चुकी है तो अंदर से तो ट्रेड नहीं उठाएंगे हम। इसका भी नहीं लेते, ये भी खराब चल रहा है। जॉनसन नहीं, इसका भी नहीं। इधर इधर परसेंटेज कम है हमारे पास। यूएसडी एमएक्सएमपी ये ट्रेड थी एक डाउन डायरेक्शन की। अच्छा, उसके बाद यूएसडी आईएनआर, इसमें देखो क्या बनता है। ओके, ये ट्रेड हमारी डाउन की है। अब ये डाउन की ट्रेड मैंने लगाई है, लेट एंट्री उठाई है। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास कलर चेंज का एक लेवल था, ठीक है। लेट एंट्री उठाई है। अच्छा, इसमें क्या हुआ, कलर चेंज के बाद एक कैंडल वीक भी बन चुकी है, ये एग्जॉशन कैंडल थी लास्ट एफर्ट वाली, समझ लो। उसके बाद एक कैंडल वीक बन चुकी है, एक एरर आके एमटीजी पे हम लोग डेट ट्रेड उठा रहे हैं। अब देखते हैं इसका क्या बनता है। ये ट्रेड आनी चाहिए डाउन, की लेवल का ब्रेकआउट है। अगर ये लॉस होगी तो हम लोग फिर वन स्टेप एमटीजी जाते हैं उसके। हाँ, ये हमारी लॉस हो गई, इस पे ना हमें दो एरर मिल चुके हैं। अब ये की लेवल था ना, इसका जैसे ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल ने हमें वीक पावर शो करवा दी तो इसको डाउन आना चाहिए था, ठीक है। अब इसको हम लोग दो ट्रेड प्लेस करते हैं डाउन डायरेक्शन की, लेकिन ये बड़ी मूव आ गई है, मुझे इस पर डाउट है कि ये अगली कैंडल भी अप जा सकती है। बड़ी मूव आ गई है देख लो। लेकिन चलो ले लेते हैं, दो ट्रेड रिस्क ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ये कैंडल वीक बनी है, अगली कैंडल स्ट्रॉन्ग आ चुकी है। तो अब की लेवल का रिवर्सल यहाँ पर आ सकता है। लेकिन थोड़ी रिस्की ट्रेड है ये वाली हमारी। देखते हैं क्या बनता है। 15 सेकंड रह गए, आनी चाहिए इसको। इसको आनी चाहिए, जब तक रिवर्सल नहीं आएगा तो तब तक कंटिन्यूशन नहीं हो सकता। अब देखते हैं, 5 सेकंड रह गए, रिजेक्शन आ जाएगी। वो देखो रिजेक्शन आ गई, सेलर की ही कैंडल बन चुकी है। मुझे थोड़ा बहुत डाउट था इसमें, इस कैंडल में, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग थी ना, मुझे इसमें थोड़ा डाउट था। अच्छा, एक ट्रेड हमारी लॉस हो गई, एमटीजी पे हम लोग $50 लगाए। ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट हो चुका है वो $95 हो चुका है, ठीक है जी। तो ये सेटअप है, इस सेटअप को आप मास्टर करो, ये आपको अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। वन स्टेप एमटीजी जा सकते हो आप, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना। इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में मुझे बताना, इसका पार्ट 2 अच्छे से बताऊंगा आपको। अभी भी कुछ सीक्रेट रह गए हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सका, मार्केट में बैठा हूँ, मुझे और भी चीज़ें देखने को मिल गई है ना, समझाने को। लेकिन अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अगर आप लोग कहोगे तो इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा। अगर ये भी ठीक है, अगर नहीं तो फिर अगर आप लोगों को ट्रेड करनी है इन्हीं सेटअप पे तो वो भी मुझे बता देना, मैं आप लोगों को टेलीग्राम में जोन का लिंक दे दूंगा, आ जाना, लाइव बैठ के इस पर ट्रेड करेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना।